वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उपाध्याय अर्चना मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 में विषय हिंदी पाठ 2 अनूठे इंसान। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम थोड़ी सी प्रस्तावना का अभ्यास करते हैं। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं। प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की एक देशभक्त लड़की कोमोदी के सच्चे दान का निरूपण है। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ में 2 प्रसंग दिए गए हैं। पहला प्रसंग है, ऐसा था नेपोलियन जो हमेशा सच्चाई की राह पर चलता था और सच बोलता था। और दूसरा प्रसंग है, केरल की देशभक्त लड़की कोमोदी, वो सच्चा दान करती थी। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे हम इस पाठ का अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रसंग है, ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से ही वो सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वो सत्यवादी यानी कि सच बोलने वाला, वो हमेशा सच ही बोलता था। एक दिन अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली यानी कि छिपा छिपी खेल रहा था। इलाइजा और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वहां एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमृत बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन, उसकी बहन इलाइजा वो आंख मिचोली खेल रहे थे। उसी समय एक लड़की से नेपोलियन जा टकराया और वो उस लड़की के सारे अमृत यानी कि जामफल खराब हो गए और वह रोती हुई कहने लगी, अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। नहीं बहन, हमारे इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। इलाइजा ने नेपोलियन से क्या कहा कि चलो भैया अब यहाँ से हम भाग चलते हैं। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो उसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्कों उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। नेपोलियन ने उसकी बहन से इलाइजा से क्या कहा, नहीं बहन, हमारे कारण उसकी हानि यानी कि परेशानी हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने उसके जेब से 3 छोटे सिक्के दिए और लड़की को कहा कि बहन मेरे पास यही 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। लड़की ने कहा कि इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। और नेपोलियन ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से पैसे दिलवा देंगे। इस इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन ने कहा उसकी माँ से कि आप जो मुझे जेब खर्च देती है हर महीने,
उसमें से ही लड़की को 2 पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब मैं तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। नेपोलियन से उसकी माँ ने क्या कहा कि ठीक है, जो ये तुम्हारी सच्चाई है उससे मैं खुश हूँ, मगर अब मैं तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पंथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। वास्तव में नेपोलियन ने सच्चाई के पंथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही वो उसे खुद दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। विद्यार्थी मित्रों, यह नेपोलियन सच्चाई के पंथ यानी कि रास्ते पर चलने वाला इंसान था और वो बचपन से ही खुद पर उससे मजबूत विश्वास था और इच्छा शक्ति भी थी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अब हम दूसरा प्रसंग देखते हैं, सच्चा दान। मालबल केरल की बात है। वहां बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। मालबल केरल की एक बात है। वहां बड़ागरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी और बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करते गांधी जी ने उसको नीलाम करने लगे। उसी समय कोमोदी नाम की 16 वर्षीय की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे हस्ताक्षर देंगे? विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे एक 16 वर्ष की कन्या थी। वो धीरे से मंच पर आई और उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतार दी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी ने हस्ताक्षर कर ही रहे थे, उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियां देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। गांधी जी ने क्या कहा कि अरे पगली, यहाँ एक ही चूड़ी उतार दी होती, मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कोमोदी ने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? उसके उत्तर में कोमोदी ने अपने गले का जो स्वर्ण हार है वो भी उतार लिया और गांधी जी ने पूछा कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कोमोदी ने कुछ उत्तर देते ही इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? वो मान पत्रों की नीलामी में ही वही बोली लगवाकर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कोमोदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी ने उस लड़की को क्या कहा कि कोमोदी, तुम्हें तो यह मालूम होगा कि ये गहने तुम देने के बाद तुम नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कोमोदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। कोमोदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक यानी कि मजबूती से स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद ये वाक्य लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे कोमोदी नाम की लड़की ने अपने देश के प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है, यही प्रेरणा दी गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा पाठ 2 अनूठे इंसान यहाँ पे समाप्त होता है। आभार विद्यार्थी मित्रों।